लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर सुनने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारे तमाम लेक्चर्स पर वक्त तक पहुंच सकें। शुक्रिया। हमारा जो माइंड है ये इमेजेस में सोचता है, ये वर्ड्स में नहीं सोचता। हमारे माइंड के अंदर जो भी इमेज आएगी, एक अगर उससे रिलेटेड कोई वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल हम बाजार में जा रहे हैं तो एक शख्स, हमारा वॉलेट गिरता है, वो शख्स पीछे से आता है, सर आपका ये वॉलेट गिर गया था पीछे। हम अपना वॉलेट से पकड़ते हैं, अपनी पॉकेट में डालते हैं और कहा यार कितना अच्छा बंदा था, कितनी अच्छी दुनिया है, कितना इसने मेरा भला किया। सेम उस तरह से एक बूढ़ी अम्मा या एक औरत मार्केट में जा रही है, दो लोग आते हैं, उसका पर्स छीन कर निकल जाते हैं, तो आपके माइंड के अंदर यही ख्याल है यार कितने बुरे लोग हैं, इन्होंने कितना जुल्म किया उस बेचारी अम्मा के साथ। तो ये वो जो लोग हैं ना, वो आपके माइंड के अंदर क्लिक कर जाएंगे, वो जो इमेजेस है, वो जो पिक्चर्स है, वो आपके माइंड के अंदर क्लिक कर जाएंगे। फिर जब भी बुराई का वर्ड आएगा, फौरन आपके माइंड के अंदर उन दोनों लोगों का ख्याल शुरू हो जाएगा जिन्होंने पर्स छीना था, और वो शख्स की इमेज आपके माइंड के अंदर एक अच्छाई के तौर के ऊपर क्लिक कर जाएगी। फिर जब भी अच्छाई का नाम सुनोगे या किसी अच्छे काम का नाम सुनोगे, तो आपके माइंड के अंदर फौरन उस शख्स की इमेज आएगी। आपने देखा होगा कि अगर आप एक मूवी देखते हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसके अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनके जितने भी बोल हैं, वो आपको नहीं बोलते, वो आपको एज इट इज याद रहते हैं। उसकी वजह, क्योंकि वो तमाम काम जो हो रहे हैं, वो जो रिएक्ट उनको किया जा रहा है, उनको एक्ट या जो रिएक्ट किया जा रहा है, वो कोई शख्स कर रहा है, एक इमेज कर रही है, एक पिक्चर कर रही है उस मूवी के अंदर, उस वीडियो के अंदर। बट अगर आप देखो XYZ, कोई नाम आपके माइंड में नहीं आया। अगर मैं ये बोलूं बगड़ 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 बगड़, मतलब अब इससे आपके माइंड के अंदर क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम वर्ड्स में नहीं सोचते, हम इमेज में सोचते हैं। हमारे माइंड के अंदर जो इमेज बनी हुई है, जिसकी जैसी इमेज बनी हुई है, उसके बारे में या ओवरऑल दुनिया के बारे में हम वैसे ही सोचेंगे। इमेज कैसे बनती है? जो हमने देख लिया, हमारी आंखों के सामने आया, उस लाइक अभी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। अब अपनी आईज को बंद करें चंद सेकंड के लिए, जब तक मैं दोबारा ना बोलूं। आई होप आपने अपनी आईज बंद कर ली होगी। अब जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अपने माइंड में, अपने ब्रेन में अपनी वालदा को नहीं सोचना, अपनी मां के बारे में नहीं सोचना, अपने मां को अपने दिमाग में नहीं लाना अपने। अब अपनी आंखों को खोल लें। आपके माइंड के अंदर क्या आया मैं बता सकता हूं। आपकी वालदा की तस्वीर, आपकी मामा की तस्वीर, आपकी मां की तस्वीर। क्योंकि वर्ड मां से जो आपके माइंड के अंदर एक चीज क्लिक की हुई है, वो आपकी मां की तस्वीर की हुई है। आपके माइंड के अंदर अपनी एक मां की तस्वीर बनी हुई है, बड़ी एक प्यार मोहब्बत वाली, एक खुशी वाली, एक सुकून वाली इमेज बनी हुई है अपनी मां की। जैसे वर्ड मां आएगा, फौरन से आपके माइंड के अंदर जो पिक सामने आएगी, जो इमेज सामने आएगी, वो आपकी मां की आएगी। मां की इमेज कैसी है? प्यार वाली, हमदर्दी वाली, माफी वाली, सुकून वाली, खुशी वाली, मोहब्बत वाली, ऐसी इमेज। जैसी मां का लफ्ज आएगा आपके माइंड के अंदर, वो इमेज आएगी। जैसी वो इमेज आएगी, आपके माइंड के अंदर जो थॉट्स है वो नरम आएंगे, वो प्यार वाले थॉट्स आएंगे। जैसी एक वर्ड आप सुनोगे बुराई, तो जो आपने इससे पहले बुराई देखी और जो आपके माइंड ने सेव कर ली किसी मूवी की सेंस में, किसी रियलिटी की सेंस में, तो फौरन आपके माइंड के अंदर इमेज वही आएगी। आपने देखा होगा, अगर आप कभी रात को सो रहे हो और अचानक से आपकी आंख खुलती है, आप डर जाते हो, तो आपको लगता है कि जैसे कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ है, जिन्नात और रूहें और आत्माएं इंटर हो चुकी हैं कमरे में। मैं उठ रहा था तो मुझे वो मतलब आप अगर आपने कभी हॉरर मूवी देखी है, तो उस टाइम रात को वही ख्याल आपके माइंड के अंदर आएगा। मतलब अगर आपके साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है या नहीं भी हो रहा, तो आपके माइंड के अंदर वो ख्याल आएगा जो आपने ऑलरेडी देख चुका है, जिस चीज की इमेज, जिस वर्ड से रिलेटेड आपके माइंड में बन चुकी है। तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ये इमेजेस के ऊपर सोचता है, ये वर्ड्स के ऊपर नहीं सोचता। मैं आपको माँ का वर्ड बोलूंगा तो आपके अंदर आपकी माँ की तस्वीर आएगी। माँ कैसी है? प्यार मोहब्बत वाली। बाप का वर्ड बोलूंगा तो आपके अंदर बाप की तस्वीर आएगी। बाप कैसा? थोड़ा सा गुस्से वाला, मार पिटाई करने वाला भी। इस तरह से होते हैं सभी के बाप, सारे प्यार करने वाले भी नहीं होते, मेरे बाप जैसे। तो बाप होते हैं मारने वाले, लेकिन मुझे माँ से ज्यादा मार पड़ती थी, बाप से मार नहीं पड़ती थी। तो हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस में सोचता है, वो लफ्जों में नहीं सोचता। आप बुक को पढ़ रहे हो, किसी किताब की रीडिंग कर रहे हो, तो वो आपको जल्दी भूल जाएगी। अगर नहीं भूली तो उसको याद रखने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत सारा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर मूवी आप देख रहे हो तो उस पर आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, वो याद भी रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर चल रहे हैं वो इमेजेस में चल रहे हैं। बुक्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो वर्ड्स पर चल रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को जल्दी अडॉप्ट करता है वर्ड की निस्बत। हाँ, अगर वर्ड और इमेजेस का आपस में कनेक्शन हो, देन इन दोनों को मिलाकर वो अडॉप्ट कर सकता है, जस्ट वर्ड्स को अडॉप्ट नहीं करता। इसी तरह से जब भी आप किसी चीज की अपने अंदर इमेज बनाओगे, आपको दुनिया वैसी नजर आएगी।
आपको दुनिया वैसी ही लगेगी जो आपने अपने अंदर इमेज बना ली दुनिया की। अगर इमेज अच्छी बना ली तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, इमेज बुरी बना ली दुनिया आपको बुरी लगेगी। इमेज आप किसी एक्ट से बनाते हो या अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से बनाते हो, या आप कुछ सुनकर कुछ देखकर बनाते हो। जो भी इंस्पिरेशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, कुछ भी आप कह लो, वो आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है, कहीं ना कहीं देखा हुआ है, तो जिससे आपके माइंड के अंदर वो इमेज बनती है। इंसान को रिवार्ड उसके अमल का मिलता है, और रिवार्ड बिल्कुल अमल के मुताबिक मिलता है। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।